नमस्कार, डॉक्टर डीडी चित्रा हियर। आज आपको चेस्ट ब्रीदिंग और एब्डोमेन ब्रीदिंग दोनों का एक अलग अलग तरीके से आपको सिखाया जाएगा और बेनिफिट बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे स्लो चेस्ट ब्रीदिंग। बिल्कुल धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, बिल्कुल स्लो। और कोशिश करेंगे कि चेस्ट की हिले और पेट बिल्कुल ना हिले। देखिए ऐसे। ग्यारह बार करिए। अब करेंगे स्लो डीप चेस्ट ब्रीथिंग। इसमें क्या करेंगे हम? अब जो हमारी मसल्स है चेस्ट की, उसको थोड़ा प्रेशर देंगे और एंड टू एंड प्रेशर पहुंचना चाहिए। देखिए ऐसे। पूरा खींचिए, पूरा स्क्वीज कर दीजिए चेस्ट। स्लो एंड डीप ब्रीथिंग। स्लो डीप चेस्ट ब्रीथिंग करिए। इसमें चेस्ट की नेसेसरी मसल्स और एसेसरी मसल्स दोनों इफेक्टेड, दोनों से काम है काम देना। तीसरा है स्लो एंड डीपेस्ट चेस्ट ब्रीथिंग। अब आपने क्या करना होगा, शोल्डर को गोलाकार घुमाएंगे ऐसे ऐसे। शोल्डर को पीछे घेर देंगे और नीचे प्रेशर देंगे, चेस्ट को आगे प्रेशर देंगे। पूरा एक्सटेंशन होगा चेस्ट का। प्रेशर आपके यहां से यहां तक थोरसिक रीजन में और पीछे दोनों जगह जाएगा ऐसे। इनहेल ऐसे बिल्कुल क्रॉस करके छुप जाएंगे। एक्सहेल। फिर इनहेल, एक्सहेल। एक्सहेल करते समय माथे को अंदर की तरफ लाना है, चीन को अंदर ऐसे प्रेशर देना है चेस्ट की तरफ, ताकि मैक्सिमम स्क्वीजिंग ऑफ लंग्स हो। कैसे? देखिए, इसको गोलाकार घुमाइए, शोल्डर को पीछे कर दीजिए, बॉडी नीचे जाएगा। इनहेल करते समय, एक्सहेल करते समय फिर उसी तरह से वापस आना और क्रॉस कर दीजिए बाजुओं को और प्रेशर अंदर की तरफ ऐसे। हर एक क्रिया कम से कम 11-11 बार जरूर करें। और जितना बढ़ाएंगे, जितना प्रेशर देंगे, उतना बेनिफिट मिलेगा। अब इसी में हमने करना होगा थोड़ा फास्ट, लेकिन स्लो सांस भरेंगे, झटके से निकालेंगे। देखिए ऐसे बिल्कुल आराम से सांस लेंगे। इनहेलेशन स्लो, एक्सहेलेशन फास्ट। ये आपके पूरे लंग्स को क्लियर कर देगा। स्लो सांस लेना है, झटके से निकालना
प्रोसेस वही रहेगा, पूरा झुकना है, पूरा स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग के में चेस्ट के आगे थॉरसिक रीजन में और चेस्ट के जस्ट पीछे थॉरसिक रीजन में आपको खिंचावट महसूस होनी चाहिए, बाकी कहीं और नहीं होनी चाहिए। पेट रिलैक्स रहेगा इसमें। इसको स्लो चेस्ट ब्रीदिंग विद एक्सहेलेशन फोर्सफुल। अब है forceful inhalation, forceful exhalation with just deepest breathing like this. देखिए घूम जाइए आप रिलैक्स। हर एक क्रिया को कम से कम 11-11 बार करेंगे, आप देखेंगे इससे सिर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, चेस्ट बिल्कुल लाइट हो जाएगी। और हाथ और पैरों तक से ब्लड सर्कुलेशन पूरा जाएगा। नेक्स्ट, अब हम करेंगे एब्डोमेन ब्रीदिंग। एब्डोमेन ब्रीदिंग में क्या करना है, स्लो एब्डोमेन ब्रीदिंग, स्लो ब्रेथ। अब चेस्ट को रेस्ट दे देंगे, चेस्ट नहीं हिलेगा, केवल पेट हिलेगा। कोशिश करें मैक्सिमम पेट हिले। बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा चेस्ट हिलती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ध्यान पहले वाली सारी क्रियाओं में चेस्ट के आगे और चेस्ट के पीछे और चेस्ट के अंदर था। अब पेट पे रहेगा, पेट के अंदर रहेगा और पेट के पीछे लंबोसेक्रल रीजन में। स्लो इनहेल, डिस्टेंड योर एब्डोमेन। स्लो एक्सहेल, स्क्वीज योर एब्डोमेन। चेस्ट पर प्रेशर कम से कम करिए। चेस्ट का मूवमेंट मिनिमम। अब स्लो एंड डीप एब्डोमेन। सेकेंड, धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे, एंड टू एंड। और पेट को प्रेशर देंगे पूरा जोर से, यहां पर तनाव आ जाना चाहिए। और जब सांस छोड़ेंगे पीछे की तरफ तनाव जाएगा, प्रेशर पूरा जाएगा। गिव गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द एब्डोमेन मसल्स। But you have to sit erect. Only movement of abdomen is allowed. Slow, deep abdomen breathing. एब्डोमेन ब्रीदिंग में एक ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बताना भूल गया। हथेलियां नीचे की तरफ आएंगी, क्योंकि डायफ्राम के नीचे हम इसका इफेक्ट ले रहे हैं, इसके लिए हथेलियां नीचे की तरफ। अब स्लो डीपेस्ट एब्डोमेन ब्रीदिंग। अब इसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देंगे। कैसे, हम नीचे झुकेंगे, पूरा पीछे जाएंगे, पूरा पीछे, एंड कंसंट्रेट ऑन द लोअर बैक एंड प्रेशर शुड बी ऑन द लोअर बैक। फिर सांस छोड़ेंगे, पेट को पिचकाएंगे और मैक्सिमम नीचे झुकेंगे, सिर को प्रेशर देंगे अंदर की तरफ, ऐसे पेट को पूरा पिचका लेंगे। अब क्या, नीचे से ऐसे उठेंगे जैसे आप किसी गुफा में अंदर जा रहे हो, इस तरह से झुके, वेव्स बनेगी ऐसे करके। फिर पीछे जाएंगे और पेट को पूरा फुला लेंगे, फिर सांस छोड़ के पेट को पिचका के अंदर।
जब बच्चे का जन्म होता है तो माता के गर्भ से बच्चे इसी तरह से बाहर आता है जैसे अभी हम क्रिया कर रहे हैं, इस तरह से नीचे से। ये वही क्रिया है। प्रेशर ऑन द लोअर बैक एंड एंटीरियरली ऑन द एब्डोमेन, पेट की मसल्स को प्रेशर आएगा। अब इसको थोड़ा सा वन वे करेंगे। इनहेल स्लोली, एक्सहेल फोर्सफुली। जैसे इनहेल विदाउट साउंड, ये सारी क्रियाएं कम से कम 11-11 बार जरूर करेंगे। नेक्स्ट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोथ शुड बी फास्ट। कैसे? रिलैक्स। अगेन जो सबसे पहले किया था, स्लो ब्रीदिंग, स्लो एब्डोमेन ब्रीदिंग। ध्यान पेट पर, पेट के अंदर, पेट के पीछे। इससे आपका पेट का फैट भी डिसॉल्व होगा, सारा बेसल मेटाबॉलिक रेट फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो होगी इफेक्ट इन दोनों क्रियाओं से, पैर आपके धीरे धीरे करके गर्म हो जाएंगे, पेट नरम हो जाएगा, हृदय और चेस्ट लाइट हो जाएगा, मनोभावना बिल्कुल शांत, और ब्रेन आपका शार्प हो जाएगा, सिर ठंडा। तो हमारे यहाँ कहावत है, पैर गर्म होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, हृदय और चेस्ट लाइट होना चाहिए, और सिर ठंडा। और वो इन सारी क्रियाओं से 100% इफेक्ट होगा। और कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है कि आपको इफेक्ट ना दे इन सारी क्रियाओं से। तो ये 5 चीजें हैं: स्लो चेस्ट ब्रीदिंग, स्लो डीप चेस्ट ब्रीदिंग, स्लो डीपेस्ट चेस्ट ब्रीदिंग, स्लो एंड फास्ट चेस्ट ब्रीदिंग, फास्ट एंड फास्ट चेस्ट ब्रीदिंग। इसी तरह से एब्डोमेन का है, स्लो एब्डोमेन ब्रीदिंग, स्लो डीप एब्डोमेन ब्रीदिंग, स्लो डीपेस्ट एब्डोमेन ब्रीदिंग, स्लो एंड फास्ट एब्डोमेन ब्रीदिंग, फास्ट एंड फास्ट एब्डोमेन ब्रीदिंग। ये 10 क्रिया हैं जो कि आपके पूरे शरीर का स्वच्छ कर देती है और सारी बीमारियों पर इसका इफेक्ट होता है। मैंने मेन इफेक्ट बताया, पैर गर्म, पेट नरम, चेस्ट लाइट, हृदय लाइट, और सिर ठंडा। मीन्स मनोभावना शांत और दिमाग बिल्कुल ठंडा रहेगा, और आप पूरे दिन आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। इसको फॉलो करते रहिए। थैंक यू।